नाजरीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। आज की कहानी जो है वो एक रिक्शे वाले, गरीब रिक्शे वाले की बेटी जो 3 वक्त का सही तरह खाना भी पूरा नहीं कर सकता था, मजबूर बाप, लेकिन उसकी बेटी ने इतनी मेहनत की कि अब उसी बाप के हाथ में इसने 4.5 लाख रुपया रखा। कैसे ये सब हुआ वो इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? मेरा नाम तैयबा अवान। तैयबा अवान। तैयबा, ये बताएं कि आपके वालिद साहब क्या करते थे? मेरे वालिद साहब जो है ऑटो रिक्शा चलाते थे। कितने अरसे से वो रिक्शा चला रहे हैं? उनको हो गए हैं तकरीबन 7 साल हो गए हैं। 7 साल से रिक्शा चला रहे हैं। 7 साल से रिक्शा चला रहे हैं। आपने उनके हाथ में पहली कमाई 4.5 लाख रुपए रखी? 4.5 लाख ही रखी थी मैंने, और वो एकदम शॉक्ड हो गए थे कि मेरी बेटी ने फर्स्ट अर्निंग 4.5 लाख कैसे कर ली। तो वालिद साहब अब रिक्शा चलाना छोड़ गए? जी, उन्हें रिक्शा छुड़वा दिया है। रिक्शा छुड़वा दिया। मुझे ये बताओ कि सारी तफसील पे चलते हैं कि कैसे आपने 4.5 लाख कमाया, क्या सारी कहानी ये है कि मेरे पापा जो है ना वो जौहर टाउन से ऐसे नहर पे रिक्शा चलाते, तो आपको पता है कि मैं एक इदारा, जिस इदारे से मैंने ये चीज़ें सीखी, वंस कॉमर्स, वो जौहर टाउन में वाक़ है। तो वो ऐसे उसका स्टूडेंट था, वो पापा के रिक्शे में जा रहा था, ऐसी वो बात कर रहा था। मेरे पापा ने कहा कि मेरी भी बेटी पढ़ती है, तो आप किस इदारे की बात कर रहे हैं जो आप इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं? वो मैक्सिमम भी ना फर्स्ट अर्निंग जो 60 to 70 के करने लगा था। मेरे पापा ने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा जी अंकल आप हमारी बहनों की तरह हैं, जिस तरह मर्जी कहें मैं करवा दूँगा, आप उन्हें बुला लीजिएगा। मेरे फादर मुझे उस लड़के के ज़रिए लेके गए, उस भाई के ज़रिए मुझे वंस कॉमर्स में लेके गए। मैंने वहाँ 2 मंथ की ट्रेनिंग की। अर्निंग तो पहले हुआ ये कि रिक्शे वाला जो अब मतलब आपको वो लड़का बैठा स्टूडेंट, उसने वालिद साहब को कुछ बताया कि मैं इतना कमाता हूँ, स्टूडेंट हूँ। वालिद साहब ने वहाँ गपशप शुरू की, तो उससे वो मोटिवेट हुए और आपको घर आके कहा कि आप भी ये सीखो। मेरे पापा ने ऐसे ही कहा, उन्होंने कहा मुझे आज एक लड़का मिला था जो माशाल्लाह कम उम्र में इतनी ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, मतलब 60 to 70 के वो जो है ना मंथली कमा रहा है। तो मेरा इरादा ये है कि तुमने भी अभी फ़िलहाल FA किया हुआ है, तो मेरा इरादा ये, तुम जो फ्री बैठी हो तो तुम भी कुछ करो, सीखो, अच्छी बात है। अगर तुम भी इस तरह की अर्निंग करने लग जाती हो, चांस तो पहले देना चाहिए आपको। उन्होंने मुझे कहा फर्स्ट चांस है तुम्हारे लिए, तुम देख लो, मैं तुम्हें ले जाऊँगा। फिर मेरे फादर मुझे वंस कॉमर्स में लेके आया जौहर टाउन में, और मैंने वहाँ जो है पहले फर्स्ट मैंने खुद अर्न किया। मैंने वहाँ क्लासेस ली, 3 मंथ्स की मैंने क्लासेस ली, 2 to 3 मंथ्स की। आपने फ़ी कितनी जमा कराई? मैं 30 के यहाँ इन्वेस्ट किया, और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली, और मैं आज अमेज़ॉन की सबसे बड़ी मास्टर हूँ, जिसे कहते हैं मास्टर होता है, मैं आज वो हूँ। अच्छा, आप अमेज़ॉन पे सब कुछ आपको आता है? जी, सब कुछ आता है। तो प्रैक्टिकल करवाते हैं यहाँ? प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। अगर वो सीखने की नीयत से आ रहा है ना, कुछ उसके दिल में है कि मैंने कुछ करना है, तो वो ज़रूर कुछ करेगा। अच्छा, जो यहाँ आएगा और वो सीखेगा, अगर उसमें अंदर ये है कि हाँ मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ, मेहनत पे, आपने अगर 4.5 लाख रुपए कमाया है तो वो मेहनत पे, अपनी मेहनत में कमाया, हर कोई नहीं कमाता। दरअसल ये होता है कि मेरे उस्ताद भी बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मुझे सिखाया, और मैंने इतनी दिन रात मेहनत की कि मेरे फादर को जो मुझ पे गरूर था एक किस्म का कि मेरी बेटी कर सकती है, जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम कहा ना मुझे लगता है तुम कर सकते हो, तुम ये चांस जो है मिस ना करो, तुम करो। और मैंने जब उनका ये चांस एक्सेप्ट किया और मैंने ट्रेनिंग ली, जब मैंने अमेज़ॉन सीखा वंस कॉमर्स से, तो मुझे इतनी अच्छी अर्निंग हुई। इतनी मेहनत के बाद आज माशाल्लाह मैं 4 लाख 4.5 लाख मंथली अर्न कर जाती हूँ ईजी। कि जब वालिद साहब के हाथ में पहली बार तुमने इतनी बड़ी अमाउंट रखी तो उनकी क्या कंडीशन थी? मेरे वालिद साहब के हाथ में जब मैंने फ़र्स्ट पे रखी ना, मेरे फादर एकदम शौक, क्योंकि दरअसल हमारे जो ख़ानदान है शरीक है वो कहते हैं ज़ुबैर लाहौर में रह रहा है, उसकी बेटियां बिगड़ जाएंगी, लाहौर शहर का इलाका है, वो तरक्की नहीं कर सकती। मैंने काफ़ी बातें सुनी, काफ़ी ज़्यादा सुनी मैंने, लेकिन सुनने के बाद मेरे फादर ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं आपको नहीं बयान कर सकती। और जब मैंने फादर के हाथ में फ़र्स्ट पे इस तरह रखी ना, मेरे फादर खुद हैरान और परेशान हो गए थे कि ये मेरी वो बेटी है जिनके बारे में लोग बातें करते हैं, और मेरी बेटी ने आज मेरा सर जो इतना फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। तो मैं अपने फादर को अप्रिशिएट करूँगी। थैंक्स यू फादर, थैंक यू सो मच पापा जी, कि आपकी वजह से आज मैं इस पोस्ट पर खड़ी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये तो बड़ा आपने वो रोंगटे खड़े होने वाली बात बताइए। तो आप ये बताएं कि वालिद साहब जब पैसे नहीं कमाते थे तो रोते थे, परेशान रहते थे? परेशान रहते थे, फिर वो गुस्सा आता था, उन्हें चिड़चिड़ाहट हो जाती थी, लेकिन बस इस तरह फिर हमने उनके हालात देखे, मेरे फादर की टांग टूटी, तब भी हम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग बहुत अच्छा जो है खा पी रहे हैं, अच्छा अर्न कर रही हूँ मैं, मेरे बहन भाई हैं वो सब अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आपकी वजह से? मेरी वजह से। जो लोग देख रहे हैं उनको क्या पैगाम दोगे?
उनको यही पैगाम दूंगी कि आप घर में बैठे हर टाइम यूट्यूब यूज़ करते हैं, टिकटॉक यूज़ करते हैं, ये सब वेली हैं। आप लोग वंस कॉमर्स में आए, यहाँ ट्रेनिंग लें और अमेज़ोन से कुछ करें। जाहिर सी बात है अमेज़ोन भी इंटरनेट पे चलता है। अगर आप लोग वो इंटरनेट को ज़्यादा पसंद करते हैं, ये लोग आजकल की जनरेशन वैसे ही बहुत पसंद करती है, अगर वो इस चीज़ को पसंद करती है तो वो क्यों नहीं पसंद के अलावा एक प्रैक्टिकल चीज़ है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। आपको ज़रूरत ही नहीं है आप कहीं धक्के खाएं, सीवियाँ लेके इधर उधर फिरें। आप सीधा वंस कॉमर्स आए, ट्रेनिंग लें, अमेज़ोन सीखें और आराम से घर में बैठे अर्न करें। बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताएं कि आप किस चीज़ पे काम करके अमेज़ोन की कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे आप काम करती हैं और पैसे कमाती हैं? मैं यूके में सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ एज अ वर्चुअल असिस्टेंट्स। अच्छा, आप यूके में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अल्लाह करे सबकी बच्चियाँ ऐसे ही हलाल कमाएं, मेहनत करें, गरीब माँ बाप का सहारा बने। ना सिर्फ बच्चियाँ, बच्चे सब मिलकर अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये आज इतने कमा रही है तो आप भी कमा सकते हैं। 2 महीने ज़िंदगी के, वो भी हफ्ते में क्लास मेरा सैटरडे संडे होती है, सैटरडे संडे होती है, हफ्ते में 2 दिन आना है आपने 2 घंटे के लिए। सीख लें, कुछ कर लें। वेलियाँ मारने से अच्छा है कि कुछ सीखा जाए। जी नेक्स्ट हमें लगता है कि जो हालात आजकल चल रहे हैं, नेक्स्ट वो दिन आएगा जब आपके पास कमाने को कुछ भी नहीं होगा। उस टाइम ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट होंगे। आपने सुना होगा इस बारे में कि नेक्स्ट जो हमारा फ्यूचर है वो इस चीज़ पे डिपेंड है कि हम ऑनलाइन बिजनेस सीखें। और आपने इस बारे में ज़रूर सुना, अगर नहीं सुना तो आप सुन सकते हैं कि आजकल जो बिज़नेस चल रहा है ना वो सिर्फ ऑनलाइन है। हमारा फ्यूचर जो है वो जस्ट ऑनलाइन है। तो आप बिल्कुल 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 ठीक बात की आपने। नाज़रीन, ये ज़रूर एक मोटिवेशनल स्टोरी है। आपका नाम क्या था? तैयबा अवान। तैयबा की ये स्टोरी थी। आप लोग भी, आपकी भी कहानी कल क्या पता मैं ही कवर करूं, ऐसी हो सकती है ज़िंदगी की मोटिवेशन। आपने ये नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इस पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, वो आपकी मर्ज़ी है। करके आपने 2 महीने के लिए एडमिशन लें, 30,000 रुपया फ़ीस है। उसके बाद आप कमा सकते हैं। ये आप अगर मेहनती हैं आप कमा सकते हैं। फ़िलहाल मुझे और तैयबा को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। सलूट है आपको। थैंक यू।